वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स का और एक नया क्वेश्चन। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 200 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 15। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्वेश्चन है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन 190 एंड 210, एक्स बिटवीन 180 एंड 220, एक्स बिटवीन 170 एंड 230। तीनों भी एक ही टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। सिर्फ ये आपको एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी कि एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड समथिंग इज इक्वल टू दिस। तो ये जो एरिया वैल्यूज़ है ना, वो एरिया इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़। तो एकदम सिंपल सम है, एकदम सिंपल स्टेप्स में आप फॉलो करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा वास्ट टॉपिक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें इंटीग्रेशन से वो फॉर्मूला फाइंड करते हैं। बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिंपल क्वेश्चंस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आज हम लोग देख रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपके पास लेके आया हूँ। तो ये है स्टेप्स। तो स्टेप्स पहले अगर आपको देखते हैं तो पहले स्टेप्स में क्या बोला है आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राइट द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन का वैल्यू दैट इज म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन? सो मीन इज इक्वल टू म्यू फ्रॉम द क्वेश्चन। मीन कितना दिया है? मीन इज इक्वल टू 200, तो ये 200 लिखा मैंने। सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15, तो वो लिखा 15। ओके, तो ये दोनों हो गया स्टेप नंबर 1 ओवर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, राइट द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आस्क। क्वेश्चन क्या पूछा है वो लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है वो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दिस एक्स बिटवीन 190 टू 210। वेरी सिंपल, सिर्फ स्टेप को फॉलो करो, आपको आराम से आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे ये क्वेश्चन में। 210, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा मैंने। अभी थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, कन्वर्ट एक्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू बोथ साइड्स। यानी ये जो साइन है ना, इक्वल टू और इनइक्वलिटी साइन, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी साइन। तो उसके दोनों साइड पे क्या करना है? कन्वर्ट एक्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अभी ये देखो, ये एक्स है ना, ये पहले तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन लिया, एक्स का क्या किया मैंने? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किया। ठीक है, ये साइन एज इट इज़ लिखा। अभी 190 है ना, उसको भी मैं क्या करता हूँ? 190 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे है 210 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। दोनों साइड पे, इसमें दोनों साइड पे सेम किया, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो ये एग्जांपल दिया है कि अगर x लेस देन 150 रहेगा तो यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 150 म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक साइड का एग्जांपल आपको दिया है। स्टेप नंबर 4 क्या है? पुट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0। अभी ये जो स्टेप है इसमें क्या करना है आपको? देखो यहाँ पे P होना चाहिए, ओके। हाँ, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये जो है उसको क्या करो? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z, तो ये लिखा मैंने z। नेक्स्ट क्या बोला है? एंड पुट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा टू सिंप्लीफाई। यहाँ पे म्यू एंड सिग्मा है ना, उसके वैल्यूज पुट करो। व्हाट आर द वैल्यूज? 215, तो 190 माइनस 200 अपॉन 15 सिग्मा का वैल्यू 15, दोनों साइड करो। 210 माइनस 200 अपॉन 15, ठीक है। एंड क्या लिखा है? एंड सिंप्लीफाई लिखा है। सिंप्लीफाई यानी क्या? सॉल्व करो ये प्रोबेबिलिटी। 190 माइनस 200 अपॉन 15, 190 माइनस 200 कितना होता है? 10 अपॉन 15, लेस देन और इक्वल टू z, लेस देन और इक्वल टू 210 माइनस, अभी हाँ यहाँ पे देखो 190 माइनस 200 है ना, माइनस आएगा, चेक करो। 190 माइनस 200 कितना आएगा? -10। सो यू शुड राइट -10 ना, -10 लिखना चाहिए आप लोगों ने। तो यहाँ पे -10, यहाँ पे +10 आएगा, राइट। 10 अपॉन 15। सिंप्लीफाई फर्दर, प्रोबेबिलिटी -10 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू कितना आएगा? -0.67 लिखता हूँ मैं, ठीक है। -0.6766 भी चलेगा, 67 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 10 अपॉन 15 भी सेम नंबर आएगा, सिर्फ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। ओके, स्टेप नंबर 4 इज ओवर। स्टेप नंबर 4 जो था ना वो ओवर हो गया। स्टेप नंबर 5,
अभी स्टेप नंबर 5 क्या है स्टूडेंट? स्टेप नंबर 5, ड्रॉ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बेल शेप। ऐसा एक कर्व ड्रॉ करने का है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं। लेट मी ड्रॉ द कर्व। स्टेप्स को थोड़ा साइड में हटाता हूँ मैं। एक कर्व ड्रॉ किया, दिस कर्व इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। सेंटर में हमेशा 0 होता है, ठीक है। फिर से स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 6। ये 8 स्टेप ही है फाइनल, इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं है। स्टेप नंबर 6 क्या लिखा है? ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स इन कर्व एंड शेड द एरिया। वर्टिकल लाइन्स यानी कौन से लाइन? ये जो नंबर है ना, ये -0.067 एंड 0.60, कोई भी एक यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे लिखो -0.67, यहाँ पे लिखो 0.67। जो नंबर लाइन होता है ना स्टूडेंट, जनरली नंबर लाइन, इसमें नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में आता है और पॉजिटिव नंबर 0 के राइट में आता है। उतना ध्यान में रख के 0 के लेफ्ट साइड में किधर भी ड्रॉ करो आप वर्टिकल लाइन। ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। क्या बोला? ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स इन कर्व। सपोज यहाँ पे 1 रहता तो 1 को -1 रहता तो लेफ्ट साइड में किधर भी -1 लेंगे तो भी चलेगा। ऐसा स्केल प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो शेड द एरिया। शेड द एरिया यानी ये इनइक्वालिटी है ना, अकॉर्डिंगली यू हैव टू शेड द एरिया। यहाँ पे क्या बोला है? z बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। सो शेड द एरिया विच इज़ बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो ये दोनों नंबर के बीच वाला जो एरिया है उसको मैंने शेडिंग किया, उसको मैंने क्या किया? शेडिंग किया। गॉट इट? ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, डिस्क्राइब द एरिया इन फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्क्राइब द एरिया। डिस्क्राइब द एरिया मतलब ये एरिया को डिस्क्राइब करो। तो यहाँ पे है ना, मैं क्या करता हूँ, ये एरिया को एक नाम देता हूँ डिस्क्राइब करने के लिए, एरिया 1, ठीक है। और इसको नाम देता हूँ एरिया 2। एरिया 2, एरिया 1 यानी कौन सा? 0.67, ये जो है एरिया है ना ये। और एरिया 2 यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, 0 के लेफ्ट साइड वाला एरिया, ठीक है। तो ये नाम दे दिया मैंने डिस्क्राइब करने का। अभी डिस्क्राइब द एरिया इन फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा या फिर माइनस करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा? ऑफ कोर्स एरिया 1 प्लस एरिया 2। गॉट इट? सो एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो मैंने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। पुट द वैल्यूज ऑफ एरिया फ्रॉम क्वेश्चन। अभी ए जो एरिया है ना, हाँ डिस्क्राइब नहीं किया अभी तक, आपने सिर्फ एडिशन के फॉर्म में लिया, डिस्क्राइब नहीं किया। व्हाट इज एरिया 1? एरिया 1 इज एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0। ये एरिया 1 क्या है? 0 और 0 पॉइंट, z इज इक्वल टू 0.67। ये हो गया मेरा एरिया 1 प्लस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -0.67। गॉट इट? तो ये फर्स्ट वाला एरिया जो है वो ये हो गया बिटवीन 0 एंड 0.67। सेकेंड वाला जो एरिया है वो ये हो गया, ठीक है। अभी उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। क्या बोला है? पुट द वैल्यूज ऑफ एरिया फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है क्या? एरिया बिटवीन, देखो एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.67, ये वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 0.2486, 0.2486 प्लस अभी ये माइनस है जो है ना, वो माइनस का वैल्यू नहीं दिया है, माइनस। तो यू हैव टू अज्यूम देर इज़ वन प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कर्व है ना उसका एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? दिस कर्व इज सिमेट्रिकल। राइट, 0 के राइट साइड में जो आंसर है वही 0 के लेफ्ट साइड में भी आएगा। तो 0 के राइट साइड में अगर ये एरिया ये है 0.2486, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0.2486। समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर नेगेटिव आएगा क्या ये आंसर? बिकॉज ये माइनस है तो नेगेटिव नहीं आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके लिए ये आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। कैलकुलेटर पे चेक करो, व्हाट इज द आंसर? 0.2486 प्लस 0.2486 इंटू 2 करते तो भी आ जाता था। सो द फाइनल आंसर इज 0.4972 इज माई प्रोबेबिलिटी। सो फाइनल आंसर मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 190x to 10 इज इक्वल टू 0.4972। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उसको थोड़ा सा मार्किंग करता हूँ, डेकोरेशन, ठीक है। तो आप भी एग्ज़ाम में ऐसा डेकोरेशन करते हैं ना तो पेपर चेक करने वाले को अच्छा लगता है। गॉट इट? ऐसा डेकोरेशन करने का तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अभी इसमें सिर्फ एक मिस्टेक और स्टूडेंट करते हैं कि देखो यहाँ तक, देखो ब्रैकेट है ना, वहाँ तक मैंने P लिखा था। जैसे ही मैंने एरिया ड्रॉ किया तो ये P हट गया यहाँ से।
राइट। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है आपको कि ये पी कभी जाने वाला है। सो लेट अस बिगिन विथ सेकेंड एज इट इज़, कुछ नहीं दिमाग लगाने का है क्वेश्चन में। 180 ये क्वेश्चन में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। 220 क्या किया, पहले क्या किया था, स्टेप नंबर, ये तो हो गया राइट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। कन्वर्ट एक्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये जो सेंटर वाला है उसको क्या करो, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सेंटर में करो। तो ये 180 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये 220 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के बाहर प्रोबेबिलिटी लिखा, ओके। उसके बाद क्या किया था, पुट द वैल्यू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू जेड, तो ये हो गया मेरा जेड, ठीक है, ये जेड। अभी यहाँ पे क्या, म्यू एंड सिग्मा का वैल्यू रखो एंड सिंप्लीफाई करो। आपको दिख रहा है क्या ये, हाँ, यहाँ पे एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू जेड, पुट द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा, ठीक है। सो 180 माइनस म्यू का वैल्यू वंस अगेन द सेम वैल्यू 200 अपॉन सिग्मा का वैल्यू इज 15, 220 माइनस 200 अपॉन सिग्मा का वैल्यू इज 15, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ये कितना आया, सब्ट्रैक्शन -20 अपॉन 15 और ये आएगा ये 20 अपॉन 15, दिख रहा है ना आप लोगों को, ओके। ये सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं है, फिर से मैं लिखता हूँ, ओके। सो विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये दिस 180 माइनस 200 अपॉन 15, फिर से लिखता हूँ, ठीक है। 180 माइनस 200 अपॉन 15 जेड, एंड यहाँ पे 220 माइनस 200 अपॉन 15, दिख रहा है कि आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, वो स्क्रीन में कवर नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 180 माइनस 200 अपॉन 15 लेस देन और इक्वल टू जेड लेस देन और इक्वल टू 220 माइनस 200 अपॉन 15। अभी स्क्रीन में कवर हो रहा है क्या, यस स्क्रीन में कवर हो रहा है। तो विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 180 माइनस 200 अपॉन 15, तो 180 माइनस 200 अपॉन 15 कितना आएगा, दिस इज़ 20 अपॉन 15 लेस देन और इक्वल टू जेड, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है, और ये 20 अपॉन 15। सो प्रोबेबिलिटी 20 अपॉन 15, कम ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे चेक करो, डू द कैलकुलेशन। 20 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया, 1.33, ओके। तो यहाँ पे आएगा माइनस 1.33 और यहाँ पे आएगा 1.33, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, हाँ, ये स्टेप के बाद क्या किया था, देखो ये सिंप्लीफाई करने में, ड्रॉ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, तो ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ टू सेव माई स्पेस 0। अभी ये 1.33 है ना, कहीं पे भी लो लेफ्ट साइड में, माइनस 1.33 और ये 1.33, और शेड द एरिया बिटवीन देम, दोनों के बीच वाला है ना, जेड इज़ बिटवीन 2 ना। फिर अभी क्या डिसाइड किया था हम लोग ने, उसके बाद क्या किया था, ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स हो गया, डिस्क्राइब द एरिया, डिस्क्राइब द एरिया। सो इसको दो एरिया 1, एरिया 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, ठीक है, एरिया 1, और ये हो गया एरिया 2, एरिया 2, एरिया 1 एंड एरिया 2, ओके। अभी डिस्क्राइब करेंगे एरिया 1 कौन सा है, एरिया 2 इन टर्म्स ऑफ एडिशन, एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 2, वेरी गुड। तो एरिया 1 क्या है, बिटवीन 0 एंड 1.33 ना, तो एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.33 प्लस ये प्लस, और ये सेकेंड एरिया क्या है, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1.33, गॉट इट, वेरी गुड। अभी ये एरिया क्वेश्चन में दिया है क्या आपको, पुट द वैल्यूज ऑफ एरिया फ्रॉम क्वेश्चन एंड फाइंड द फाइनल आंसर, क्वेश्चन में दिया है क्या ये एरिया, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 1.33 इट इज 0.4082 प्लस 0.4082, दोनों सेम क्यों आए, बिकॉज सिमेट्री, इट इज़ सिमेट्रिकल। तो ये कैलकुलेटर पे चेक करो, 0.4082 इंटू 2, सो आंसर इज 0.8164। सो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन था ना, 180 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 220 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज 0.8164।
इसको डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में आप लोग भी करते रहेंगे डेकोरेशन। क्या डेकोरेशन से इम्प्रेशन क्रिएट होता है। ओके, सो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है ना, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर। आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, वेट करो, वीडियो पॉज करो और सिर्फ सॉल्यूशन चेक करो। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 170 एंड 230। तो उसका आंसर सेम सब्सटीट्यूट किया, वैल्यूज पुट किया, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ चेंज हो जाता है। ये जो कर्व है ना वो -2 और 2 आया, तो वो आंसर दिया है क्वेश्चन में, तो वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर 0.9544। ठीक है, मेरे स्क्रीन में अभी स्पेस नहीं है, इसके लिए फाइनल आंसर मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिखो। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो है हमेशा दोनों साइड पे सेम नहीं आता है, तो दोनों साइड पे सेम रहेगा तो कैसे आंसर आता है, वो उसका मैंने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों साइड में अलग अलग होगा तो कैसे होगा, एक ही साइड में अगर शेडिंग रहेगा तो आंसर कैसे करते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आस्क इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाय बाय, टेक केयर।